लुक एट स्पोकन इंग्लिश चैप्टर 10 एक्सरसाइज जो है 6.1 में ध्यान दें। अब इन वाक्यों को लें। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, यानी एक काम समाप्त होने पर दूसरा काम हुआ। पत्र टंकित कर उसने उसे छोड़ दिया। ऐसे वाक्य में यह बोध होता है कि एक ही व्यक्ति दो कार्य करते हैं और दूसरा कार्य पहले कार्य समाप्त होने पर निर्भर है। पहला काम समाप्त होगा, दूसरा होगा। इसकी बनावट इस प्रकार है। धातु प्लस कर प्लस कर्ता प्लस क्रिया। बनाने का नियम जो है यहाँ पर हैविंग रिच्ड होम, यानी हैव बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर, यानी टेंस के अनुसार। हैविंग रिच्ड होम, घर पहुंचकर आई हैड ए बाथ, मैंने स्नान किया। हैविंग टाइप द लेटर, लेटर को टंकित कर ही पोस्टेड इट, उसने इसे डाक में डाल दिया। जब इसे वाक्य में यानी पार्टिसिपल रहता है तो पेसिव वॉइस में रहता है, तब अनुवाद बीइंग प्लस यानी प्लस पास्ट पार्टिसिपल या हैव बीन प्लस पास्ट यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। हार जाने पर वह भाग गया। बीइंग डिफीटेड ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। पास्ट इंडिफिनिट। हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। यहाँ पर आगे देखते हैं। पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा। बीइंग बीटेन अप, पीटे जाने पर शी बिगैन टू क्राई। पास्ट इंडिफिनिट। हैविंग बीन बीटेन अप शी बिगैन टू क्राई, ऐसे भी बनाया जाता है। ऐसे वाक्य का अनुवाद दो सिंपल सेंटेंस के द्वारा भी हो सकता है। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। एंड हैड ए बाथ, मैं घर पहुंचा और मैंने स्नान किया। ही टाइप द लेटर, उसने लेटर को टंकित किया। एंड पोस्टेड इट, उसे डाक में डाल दिया। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब इन वाक्य को देखें। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, रात होने पर सब घर चले गए। ऐसे वाक्य में ऐसा बोध होता है कि दो व्यक्ति दो कार्य करते हैं, अलग अलग व्यक्ति, और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद होता है। इसकी बनावट है कर्ता प्लस धातु प्लस कर्म या पर प्लस कर्ता प्लस क्रिया। तो द सन हैविंग यानी राइजन, यानी सूर्य उगने पर। द फॉग डिसअपियर्ड, यानी फॉग कुहासा फट गया। द नाइट हैविंग कम, यानी रात होने पर। ऑल वेंट होम, सभी घर गए। तो इसमें जो है नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट भी कहा जाता है। अब आगे हम ध्यान दें। धातु प्लस कर का अनुवाद जो है कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।